हाँ, तो अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में 31वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 32वां श्लोक, 33वां श्लोक और 34वां श्लोक। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हुए उसे ज्ञान के उपदेश देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। जो ज्ञान के उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिए, युद्ध के मैदान में दिए, वही क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है। तो अभी तक कृष्ण बता चुके हैं अर्जुन को कि कर्म करके भी मनुष्य बंधन में नहीं बंधता है। यही गीता का क्या है, विशेषता है। यही गीता की विशेषता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, लेकिन कर्म के बंधन जब छूट जाते हैं तब दोष बुद्धि रहित होते हैं और श्रद्धा सहित परमेश्वर के मत के अनुसार, परमात्मा के मतानुसार करते हैं। जो व्यक्ति अपने दोषों को न देखते हुए दूसरे मनुष्यों के, पराये मनुष्यों के दोषों को देखता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्रद्धा किसे कहते हैं? तो श्रद्धा वही होती है जो अंतरात्मा को हमेशा सत्य में स्थिर रखती है, वही श्रद्धा है। श्रद्धा सहित जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। यही गीता का रहस्य है, यही गीता की विशेषता है। मनुष्य चाहे कहीं भी रहे लेकिन बंधन में नहीं बंधता है जब वह श्रद्धा युक्त होता है। कहने का तात्पर्य, अब भगवान श्री कृष्ण इस 32वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं। तो 32वां श्लोक है कि ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तो अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, मेरे मत के अनुसार, सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तो इस श्लोक का अनुभव होगा कि ये अचेतसः एतत् मे मतम् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति तान् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तु नष्टान् विद्धि। अर्थ होगा कि ये जो मनुष्य अचेतस है, अचेतस जिनका चित्त नहीं है, जिनका मन नहीं है, अर्थात मूर्ख लोग। तो जो मूर्ख लोग एतत् माने इस, मे मतम मेरे मत में, अभ्यसूयन्तः दोष दृष्टि रखते हुए, न माने नहीं, अनुतिष्ठन्ति बर्ताव करते हैं, तान माने उन सभी मनुष्यों को, सर्व ज्ञान विमूढ़ान सभी ज्ञानों से विमूढ़ चित्त वालों को, तू माने तो, नष्टान माने भ्रष्ट हुआ, नष्ट हुआ, विद्धि जानो। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, उन संपूर्ण मोहित चित्त वालों को तुम नष्ट हुआ समझो। तो कहने का तात्पर्य है, जब इस श्लोक का हम प्रसंग लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण के बताए अनुसार, परमेश्वर के बताए अनुसार, परमेश्वर ने क्या कहा, तो परमेश्वर का जो मत है वो क्या है कि श्रद्धा सहित कर्म करो, श्रद्धा सहित यज्ञ करो। श्रद्धा सहित यज्ञ कर्म करने से मनुष्य बंधन में नहीं बंधता है। तो जो व्यक्ति इस मत का आचरण नहीं करते हैं, इस मत के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, उनके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्राणी यज्ञ सहित, श्रद्धा सहित यज्ञ कर्म नहीं करते हैं,
कि जो मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधने से, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ उनसे छूटना चाहता है, उनसे मुक्त होना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? श्रद्धा सहित यज्ञ कर्म का आचरण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस आचरण का क्या नहीं करते? बर्ताव नहीं करते, जो मनुष्य ऐसा आचरण नहीं करते उनकी स्वयं की हानि होती है। ये इस श्लोक का क्या होगा? प्रसंग होगा। अर्थ सीधा सा है कि ये अचित सह एतत् में मतम अभिसूयन्तः, यानी जो व्यक्ति मेरे इस मत में भी क्या रखते हैं? दोष दृष्टि रखते हैं। तो जो दोष दृष्टि वाले मनुष्य असावधान होकर क्या करते हैं? मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तो उनको क्या है कि उन सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उन सभी ज्ञानों से विमूढ़, उन सभी ज्ञानों से विमूढ़ चित्त वालों को तो क्या समझो? नष्टान विद्धि, नष्ट समझो, भ्रष्ट समझो, भ्रष्ट हुआ मानो। तो इस श्लोक में 4 बातें निकल कर आती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए, तो वहाँ 4 प्रकार के मनुष्य विनाश के मुख में जाते हैं इस श्लोक के अनुसार। तो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं जो विनाश के मुख में जाते हैं? तो पहला होता है दोष दृष्टि वाले मनुष्य। कौन से मनुष्य? दोष दृष्टि वाले, दोष दृष्टि वाले। दूसरा है असावधान, असावधान होकर कर्म करने वाले मनुष्य भी विनाश के मुख में जाते हैं। पहला है दोष दृष्टि वाले, जो मनुष्य दूसरों के अच्छे कार्यों में भी क्या देखता है? दोष देखता है, बुराई ढूंढता है, जिसकी दृष्टि में दोष है। कहने का तात्पर्य है क्या? कि जो मनुष्य दूसरों के अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? दोष दृष्टि वाला मनुष्य कह सकते हैं। तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य, असावधान होकर कार्य करने वाले मनुष्य। तीसरा है मे मतम अनुतिष्ठन्ति तान, उन सभी को सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञान वालों को। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के अनुसार कार्य नहीं करने वाले मनुष्य, परमेश्वर के मतानुसार। तो तीसरा है परमेश्वर के मतानुसार कर्म का आचरण नहीं करने वाले मनुष्य। और चौथा है संपूर्ण ज्ञान से रहित, सर्व ज्ञानों से विमूढ़। तो संपूर्ण ज्ञान से रहित, संपूर्ण ज्ञान से रहित। तो प्रश्न बनता है इस श्लोक के अनुसार कि वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं जो विनाश के मुख में जाते हैं? या श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कितने प्रकार के लोग विनाश के मुख में जाते हैं? तो 4 प्रकार के, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 4 प्रकार के लोग विनाश के मुख में जाते हैं। दोष दृष्टि रखने वाले मनुष्य, असावधान होकर कर्म करने वाले मनुष्य, परमेश्वर के मतानुसार आचरण नहीं करने वाले लोग, और संपूर्ण ज्ञान से रहित लोग, संपूर्ण ज्ञान से हीन मनुष्य विनाश के मुख में जाते हैं। क्योंकि अहम और वासनाएं जब मनुष्य के हृदय में अपना घर बना लेती हैं, तब मनुष्य का चित्त विक्षुब्ध हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। विक्षुब्ध चित्त वाला जो मनुष्य है, अपने दोष न देखकर पराये दोषों को देखता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कि जब मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि संकुचित हो जाती है, तब मनुष्य अपने दोषों को नहीं देखता है, दूसरों के अच्छाइयों में भी दोष निकालता है, दूसरों के दोषों को देखता है। और जब पर दोष को देखता है मनुष्य, तब वह निंदनीय हो जाता है।
निंदा का पात्र हो जाता है, निंदा करने योग्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को दोष दृष्टि से रहित होना चाहिए, अपनी दृष्टि में दोषों को नहीं पालना चाहिए। दूसरा है असावधान, असावधानी। जब मनुष्य के अंदर असावधानी होती है, अर्थात असावधान होकर चलने वाला जो मनुष्य है, वो मनुष्य पतन के मुख में जाता है। असावधानी मनुष्य को गिरा देती है, क्योंकि संसार में जो अधिकतर मनुष्य हैं, इस संसार के जो लोग हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं? असावधानी से ही अपने कार्यों को करते हैं। असावधानी मनुष्य को अपने पथ से भ्रष्ट कर देती है, पथ से गिरा देती है। असावधान मनुष्य कौन सा है? जो अपने कर्तव्य पालन में ध्यान नहीं देता, बार बार दूसरों के दोषों की ओर गमन करता है। इंद्रियों की क्रीड़ा में जब मनुष्य आसक्त हो जाता है, अपने सौभाग्य, अपने समय का लाभ उठाने वाला जो मनुष्य है, तब वह असावधान नहीं होता है। लेकिन अपने सौभाग्य और अच्छे समय का लाभ नहीं उठाने वाला जो मनुष्य है, वो हमेशा दुखी रहता है, और उसे ही श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार असावधान कहा गया है। तो बात आती है कि असावधान किसे कहते हैं? तो असावधान मनुष्य वह है जो अपने कर्तव्य पालन में ध्यान नहीं देता, अपने सौभाग्य का, अच्छे भाग्य का, अपने समय का लाभ नहीं उठाता है, वही मनुष्य क्या है? असावधान है। तीसरा है कि परमेश्वर के मतानुसार परमात्मा की वाणी को सुनना चाहिए, परमेश्वर के कहे हुए कथनों को, शास्त्रों में बताए हुए मार्गों पर मनुष्य को चलना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य परमात्मा की वाणी नहीं सुनता, परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता, तब वह क्या होता है? अपने मार्ग से, अपने अच्छे कर्मों से भटक जाता है। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, क्योंकि सभी ज्ञानों से रहित, सभी ज्ञानों से विमूढ़ चित्त वाले जो मनुष्य हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? वो उसी प्रकार के होते हैं जो परमात्मा के कहे हुए का अनुसरण नहीं करते। परमेश्वर के मतानुसार जो व्यक्ति नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं? हम सर्व ज्ञान विमूढ़ कहते हैं, सभी ज्ञानों से हीन कहा जाता है। तो भगवान के मत को, परमेश्वर के मत को नहीं मानने वाला जो मनुष्य है, वो क्या करता है? वो भ्रम में अपना जीवन यापन करता है। ऐसे मनुष्य ही विनाश के पात्र होते हैं। अगला कहते हैं श्री कृष्ण 33वें श्लोक के माध्यम से कि सदृशम चेष्टते, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति ही यान्ति भूतानि, तो निग्रह किम करिष्यति, निग्रह क्या करेगा? तो इस श्लोक का अन्वय हुआ कि ज्ञानवान अपि स्वस्य प्रकृति सदृशम चेष्टते एवं भूतानि प्रकृति में यान्ति निग्रह किम करिष्यति। अर्थात ज्ञानवान अपि, ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्य प्रकृति, अपनी प्रकृति के सदृश माने अनुसार चेष्टते, चेष्टा करता है। यानी ज्ञानी जो मनुष्य होता है, वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही बर्ताव करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार इच्छाएं रखता है। एवं इस प्रकार से भूतानि प्रकृति, भूतानि माने समस्त मनुष्य, सभी प्राणी, प्रकृति माने प्रकृति को यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर निग्रह क्या करेगा? हट क्या करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। शब्दार्थ है कि ज्ञानवान अपनी, ज्ञानी व्यक्ति भी, ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्य प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार सदृशम अनुरूप चेष्टते, चेष्टाएं करता है, इच्छाएं रखता है। एवं इस प्रकार से भूतानि, समस्त मनुष्य प्रकृति को यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर हट क्या करेगा? तो इस श्लोक का जो प्रसंग है, प्रसंग क्या होगा? तो इस प्रसंग का, इस श्लोक का जो प्रसंग है वो यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को कर्म की अनिवार्यता, कर्म प्रवाह, कर्म का पर्यावसान, लोक संग्रह, कर्म की कर्तव्यता, योग युक्त कर्म का वर्णन करने के बाद, अब तक जो वर्णन किया श्री कृष्ण ने वो किसका किया? कर्म की अनिवार्यता, कर्म निश्चित रूप से करना चाहिए, कर्म प्रवाह की अनादिता, कर्म का पर्यवसान, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, लोक संग्रह के लिए कर्म की कर्तव्यता, यानी लोक संग्रह के लिए कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, योग युक्त कर्म करना चाहिए। इनका वर्णन करने के पश्चात मनुष्य के लिए अब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति भी बलवान है। तो यहाँ इस श्लोक में प्रकृति की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। एक लाइन में लिखा जा सकता है कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की प्रबलता का, प्रकृति की बलवत्ता का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानवान अपि, ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्या प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टते, चेष्टाएं करता है, तब भूतानि समस्त मनुष्य प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के स्वभाव को प्राप्त होते हैं, तब निग्रह क्या करेगा, हट क्या करेगा, अर्थात हट कुछ भी नहीं करेगा। मनुष्य कितना भी करना चाहे, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार अपने आचरण को करना ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मनुष्य भी प्रकृति के अनुसार चेष्टाएं करता है, सभी मनुष्य अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, फिर निग्रह क्या करेगा, अर्थात निग्रह हट से कुछ नहीं होगा। तब इस श्लोक को व्याख्या रूप में लिखते हुए हम लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि प्रकृति बलवान है। प्रकृति क्या है? बलवान है। जिस मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, वैसा ही उसका कार्य होता है। इस प्रकृति में दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक काम कामी अर्थात कामनाओं को भोगने वाले मनुष्य, काम वासनाओं में जीने वाले लोग, और एक होते हैं धर्म कामी, यानी धर्म में रहने वाले, धर्म की प्रवृत्ति का पालन करने वाले मनुष्य। तो हम देखते हैं कि काम कामी जो मनुष्य होता है, विषय वासनाओं को भोगने वाला मनुष्य होता है, वो परमेश्वर के बताए हुए, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर कभी चलता नहीं है। और धर्म कामी जो मनुष्य होता है वो विषय भोगों की ओर भागता नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से दो प्रकार के लोग निकल कर आते हैं। एक तो होता है काम कामी और दूसरा होता है धर्म कामी। काम कामी जो मनुष्य होता है वो कामनाओं में लगा रहता है, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर कभी नहीं चल सकता, परमात्मा के बताए हुए मार्ग का कभी अनुसरण नहीं करता। और धर्म कामी जो मनुष्य होता है वो विषय भोगों की ओर कभी भागता नहीं है, विषय वासनाओं की ओर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निग्रह किम करस्ति, निग्रह क्या करेगा, अर्थात निग्रह का अर्थ होता है नियंत्रण, हठ, जबरदस्ती, जप तप भक्ति, कहते हैं ना पूजा जप तप नियम आचारा। तो जप तप भक्ति सदाचार, भोजन सात्विक भोजन, पवित्र विचार, सत्संग, नियम, इन सब के संयम से मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो स्वभाव है सुंदर बनता है, सुंदर से भी सुंदरतम बनता है। ऐसा मनुष्य लंबे समय तक सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, साधना पूर्वक अपना जीवन यापन करता है, अपने स्वभाव को कभी बदलता नहीं है, किसी भी भय और प्रलोभन में ऐसा मनुष्य फंसता नहीं है, किसी भी भय से, किसी भी प्रलोभन से ऐसे मनुष्य का विचार है, ऐसे मनुष्य का जो स्वभाव है कभी बदलता नहीं है। क्योंकि नियमित रूप से अभ्यास करते करते ऐसे मनुष्य का जो स्वभाव है वो रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से,
अपने आप को संयमित करके, अपने आप को नियंत्रित करके कभी कुमार्ग की ओर नहीं जाते। लेकिन अज्ञानी लोग अपने स्वभाव के कारण ही अच्छे मार्ग का अनुसरण नहीं करते। यही इस श्लोक का आशय है। अगला श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परपंथिनौ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस 34वें श्लोक के माध्यम से कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेत् ही तौ अस्य परपंथिनौ। अर्थात इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो वशम न आगच्छेत् ही तौ अस्य परपंथिनौ। ये इस श्लोक का अन्वय है। अर्थ होगा कि इंद्रिय से इंद्रिय के, पहला इंद्रिय के अर्थ विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित स्थित हैं, यानी प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष स्थित है। तयो उन दोनों के, यानी राग और द्वेष के वश में न आगच्छित नहीं आना चाहिए ही, क्योंकि तव माने वे दोनों राग और द्वेष अस इस जीव के परिपंथिनौ ठग हैं। परिपंथिनौ किसको कहते हैं? ठगने वाले को संस्कृत भाषा में परिपंथिनौ कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के कहे हुए इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो बलवान है, किंतु जो मनुष्य इस प्रकृति के, बलवान प्रकृति के पास से निकलना चाहता है, चंगुल से निकलने की इच्छा करता है, उसके लिए भी इस भगवत गीता में उपाय बताया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकृति बलवान है, किंतु इस बलवत्ता की चंगुल से फंसने के लिए भी उपाय है। तो उपाय क्या है कि इंद्रिय से अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय में, प्रत्येक इंद्रिय से अर्थ है यानी इंद्रिय के अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के अर्थ माने विषय में, अपने अपने विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित स्थित हैं। तो तयो वशम न आगच्छेत्, उन राग और द्वेष दोनों के वश में मनुष्य को नहीं आना चाहिए, क्योंकि तौ परपंथिनौ अस, क्योंकि राग और द्वेष इस जीव के ठग हैं, राग और द्वेष इस जीव के शत्रु हैं। तो अर्थ हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में राग और द्वेष स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो उन दोनों अर्थात राग और द्वेष के वश में नहीं आए, क्योंकि राग और द्वेष मनुष्य के शत्रु हैं, जीव के शत्रु हैं। तब इस श्लोक को विस्तार से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, तो कहने का तात्पर्य है नासिका क्या करती है? सूंघने का कार्य करती है, गंध और दुर्गंध को पहचानती है। जीभ स्वाद को देखती है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये सभी इंद्रियां हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में क्या होता है? अर्थ होता है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में राग और द्वेष होता है। मनुष्य को इन राग और द्वेषों से दूर रहना चाहिए, राग और द्वेष से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इस मनुष्य के शत्रु होते हैं, जीव के शत्रु होते हैं। मनुष्य का पुरुषार्थ और मनुष्य का प्रयत्न तभी सार्थक है जब वह राग और द्वेष के वश में नहीं आए, राग और द्वेष से हमेशा दूर रहे। राग और दोष से मुक्त होने के लिए साधना, नियम, संयम और अभ्यास की आवश्यकता होती है।
तो मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त रहने के लिए नियम, संयम, साधना और अभ्यास का पालन करे, सावधान होकर साधना के मार्ग पर चले, सावधान होकर अभ्यास करता रहे, सावधान होकर नियम और संयम से रहे। क्योंकि जब इंद्रियों को प्रिय विषय मिलते हैं तब वो क्या करती हैं? तब इंद्रियां मनुष्य को उनकी ओर ललायत करती हैं, मनुष्य उनकी ओर झुक जाता है, तब ऐसे मनुष्य का नाश होता है, तब वही राग और द्वेष मनुष्य के शत्रु बन जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह राग और द्वेष रूपी शत्रुओं से, राग और द्वेष जैसे शत्रुओं से दूर रहे, राग और द्वेष में नहीं आए। यही इस श्लोक का आशय है। आगे इसके श्लोकों को पढ़ने के लिए अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।